हेलो राहुल सर। पिछले 1 साल से सोच रहा था कि आपको एक ईमेल लिखूं, पर लिख नहीं पाया। ये सोचकर कि आप रिप्लाई नहीं करते, और एक पल के लिए मान लूं कि आप रिप्लाई कर भी दिए तो क्या। अन्ना, केजरीवाल सर और बाबा रामदेव के अनशन की जब कोई अहमियत ही नहीं है, तो फिर मेरी बातों पे आपका अमल करना मेरी मूर्खता होगी। सर, मैं अपने वक्त की अहमियत जानता हूं, तभी मैंने आपको ईमेल नहीं किया, पर अंदर ही अंदर खलबला रहा था। मैं जब कभी कहीं किसी को सरकार की वजह से परेशान देखता तो बौखला जाता। हर बार सोचता अभी जाकर अपने देशवासियों का दुख दर्द आपसे कहूं, पर कैसे कहूं, यही समझ नहीं आ रहा था। कहते हैं दिल से पुकारो तो भगवान भी आपकी बातें सुनते हैं। फिर भी हमने लाखों मंदिर बनाए भगवान जी तक अपनी बातें रखने के लिए। आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते सर? क्योंकि आज भगवान के बाद आप दूसरे नंबर पे हो सर, जिससे हर कोई अपनी बात कहना चाहता है सर। सोचा आपसे मिलने दिल्ली जाऊं। युवाओं के प्रति आपका प्यार देखकर लगा कि हो सकता है कि एक युवा होने के नाते आपसे मेरी मुलाकात हो जाए। फिर आपके युवा कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम तो मिल नहीं पाए, तुमसे क्यों मिलेंगे। मुझे उनकी बातों में सच्चाई लगी। सोचा समय व्यर्थ क्यों करूं। क्षमा चाहता हूं सर। व्यर्थ से याद आए मनमोहन जी, जितने गुणवान वो थे या हैं, आप सबने उनकी गुणवत्ता पे बट्टा लगा दिया। राहुल सर, मैं बैंक में काम करता था। मैंने देखे हैं 2 नंबर के पैसे कमाने वाले अपने नौकरों का अकाउंट खुलवाते हैं और उन बेचारों को पता भी नहीं चलता कि उनके नाम से उनके मालिक करोड़ों का लेन देन करते हैं, और इसमें नेता सबसे आगे हैं। आज आपके अपोजिशन और तमाम देशवासी आपको लेकर ऐसी ही बातें करते हैं। मैं एक और फिल्मी एग्जांपल देना चाहूंगा सर। पुरानी मूवी में विलन हीरो की मां माशुका या फिर उसके बच्चों को अपने कब्जे में कर लेता था और हीरो से सोना लूट कर लाने को कहता था, या फिर किसी की जान लेने को कहता था। मुझे मनमोहन सिंह सर जी पुराने मूवी के हीरो जैसे दिख रहे हैं सर। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सरकार आपकी बने या बीजेपी की। मेरे पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए और छत सर ढकने के लिए है, और अगर नहीं होता तो मैं शिकायत अपने बाप से करता, ना कि आपसे। पर दरअसल ये बात देश की है, मेरे घर की तो है नहीं। आप बताओ किससे करो, आपसे, सोनिया जी से, या फिर हीरो से? राहुल सर, मैं 7 साल का था जब मेरी परदादी मरी थी, पर मुझे कुछ याद नहीं है। और मैं 5 साल का था जब राजीव गांधी जी मरे थे। मुझे इस दिन की दिखी टेलीविज़न की तस्वीरें और वीडियोस आज भी याद है। याद है मेरे अपने और अपने आसपास के लोगों का चीखना चिल्लाना। मैं बस ये कहना चाहता हूँ सर कि 125 करोड़ आबादी वाले देश में जहाँ अपना अपनों का साथ नहीं देता, सब ने आपको और आपकी फैमिली का सपोर्ट किया, पर क्या मिला? अब आप में और आपकी पार्टी में वो बात नहीं है सर। आप सबका जमीर मर चुका है सर। आज अपने देश का बच्चा अपने बाप के नाम से पहले धोनी बोलना सीखता है। इतने सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग दिखाने के बाद भी क्रिकेट और धोनी हिट है। पता है क्यों सर? क्योंकि क्रिकेट में हर बार सिलेक्शन परफॉर्मेंस की बेसिस होता है, परिवारवाद नहीं है। धोनी कपिल देव सर या गावस्कर सर की फैमिली से बिलोंग नहीं करता। युवाओं में होप है, वो भी कल का धोनी बनने का सोच सकता है, और ये धोनी का सौभाग्य है। मगर कभी आपने सोचा है कि 125 करोड़ जनता में से कोई भी कल का राहुल गांधी बनने का सपना क्यों नहीं देख रहा? सर, मैं लालू जी की बद से बदतर बिहार में रहता था, और अब नीतीश जी की साफ सुथरी बिहार जाता रहता हूं, यूपी। एक बार एक शादी में गया था, लगा मैं तालिबान में हूं, दोबारा हिम्मत नहीं हुई। आजकल महाराष्ट्र में रहता हूं सर। मुंबई पुणे देखकर अच्छा लगता है, और इसकी क्रेडिट मुझे आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आपकी सरकार है। पर विदर्भ का क्या सर? क्या सोचा है आपने विदर्भ के लिए? गुजरात। सर, मैं जितनी बार गुजरात गया, हर बार बदलाव देखे।
सर वहाँ की कंकर भी हीरे बनने की सोच रखता है। आप कह सकते हो कि आपके पास दिल्ली है जहाँ डेवलपमेंट दिखती है, पर मैं कहना चाहूँगा दिल्ली पहले से मार्बल का फर्श रहा है और अब एक गिलास पानी भी गिरा दो तो दिखता है। गुजरात मरुस्थल था, पर आज वहाँ ग्रोथ की लहर है। सर आज दिल्ली बलात्कार की वजह से और गुजरात चमत्कार की वजह से चर्चा में है। सर अब तक तो मैंने आपसे करप्शन की बात ही नहीं की। कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज आया था, लिखा था अब करप्शन भी लिखता हूं तो कांग्रेस लिखा जाता है। मुझे पहले तो देखकर हंसी आई, फिर अपनी हंसी पे हंसा और बहुत गुस्सा आया। वही गुस्सा है जो आज मैं आपसे इतनी बातें कर रहा हूं और पूछना चाहता हूं कि आपको प्रधानमंत्री क्यों बनाए। क्यों सर? सर मेरे सवाल इतने हैं कि आप मेरे सवालों का भी घोटाला कर सकते हो। ये बताएं घोटाला क्यों? घोटाला करने वालों से अब तक वसूली क्यों नहीं? लोकपाल का क्या करना है? आर्थिक निधि, विदेश निधि, आतंकवाद, नक्सल, एफडीआई, आशा करता हूं कि ये सब आप सुने होंगे। सर आपके परिवार वालों की जान गई तो देश ने आपको साथ दिया। देश ने सर आपका साथ दिया ना, पर यह आपकी योग्यता का पैमाना नहीं होनी चाहिए। और अगर ये है तो फिर आपकी और आपकी सरकार की वजह से जो महाराष्ट्र के किसानों की जान गई, उन सबको क्या बनाया जाए? अगर आप तक ये बात जाए तो जवाब जरूर देना, वरना थोड़ा और वक्त मैं व्यर्थ करना चाहूंगा। जय हिंद।